सुप्रभात सभी को। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अब मध्य प्रदेश के इतिहास के अलावा भी करंट अफेयर से संबंधित जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष घटनाएं घटित हुई हैं, सुर्खियों में हैं, उनके बारे में भी कुछ वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और उन्हीं के समानांतर क्लासेस ये भी चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। मध्य प्रदेश इतिहास की क्लासेस भी चलती रहेंगी और उसके अलावा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की जो स्पेशली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हाल ही सुर्खियों में रहा मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस अर्थात NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, उनको बोला जाता है NRI या उन्हीं को बोला जाता है प्रवासी भारतीय। तो जो व्यक्ति, सबसे पहले NRI की परिभाषा को समझते हैं। जो NRI है वो ऐसे व्यक्ति या ऐसे नागरिक को कहा जाएगा जो देश के वित्तीय वर्ष अर्थात जो 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, इस दौरान यदि वो व्यक्ति 6 माह से अधिक कंट्री से बाहर रहता है, देश से बाहर रहता है, या 182 दिन, लगभग 182 दिन, 6 माह अर्थात क्या हुआ 182 दिन, यदि वो देश से बाहर रहता है किसी भी उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से, व्यवसाय के उद्देश्य से, यदि वो इतने समय तक बाहर रहता है तो उसे NRI कहा जाएगा। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से वहीं जाकर बस गए हैं तो उनके लिए भी एक प्रावधान आया था OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ठीक है। तो ये बाद में कॉन्सेप्ट आया था 2006 में, लेकिन अभी हम देखते हैं NRI डे, NRI दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक होता है पासपोर्ट, एक होता है वीजा। पासपोर्ट अर्थात हमारी कंट्री से इशू होगा और यह हमें परमिशन देता है विदेश जाने की, ठीक है। और जो वीजा होता है वो संबंधित कंट्री जारी करती है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि आप स्टूडेंट हैं और एक क्लास में हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, तो अपने जो क्लास टीचर हैं उनसे बाहर जाने की परमिशन आपको पासपोर्ट कहलाएगी, और किसी अन्य क्लास में जाना चाहते हैं तो उस क्लास के क्लास टीचर की परमिशन आपके लिए वीजा कहलाएगी। समझ रहे मेरी बात को। तो अब देखेंगे कि वीजा भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल, इस तरह की 3 तरह की कैटेगरी होती है। वीजा अर्थात जिन कंट्री में आपको जाने के लिए वीजा कंपलसरी है। वीजा फ्री कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जिनमें आप बिना वीजा के भी जा सकते हैं, जैसे नेपाल वगैरह। जिन पड़ोसी राज्यों से, देशों से अच्छे संबंध होते हैं उनके लिए वीजा फ्री होता है, ठीक है। और वीजा ऑन अराइवल स्पेशली जो पर्यटन क्षेत्र में अच्छी कंट्रीज है या पर्यटन जहां पर अधिक है तो वहां पर वीजा ऑन अराइवल का प्रोसेस होता है। अर्थात आप चले जाइए और वहां पर जो एयरपोर्ट रहेगा वहीं पे वीजा ऑफिस में आपको वीजा इशू हो जाता है, जैसे थाईलैंड वगैरह में, ठीक है। वो सब बात की बातें हैं। थोड़ा हम विषय पर आते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस का पहले हम इतिहास समझेंगे। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए तो उन्हीं के संदर्भ में, उन्हीं के याद में हम इस दिवस को मनाते हैं। कब? 9 जनवरी को, ठीक है। इसके अलावा LM सिंह भी, लक्ष्मीमल सिंह भी, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो प्रवासी भारतीय हैं, मूल स्थान जिनका भारत का है लेकिन विदेश में जाकर रहने लगे हैं, उनके सम्मान हेतु कुछ इस तरह का आयोजन भारत में होना चाहिए जो भारतवंशियों के उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर सके। तो इसके लिए जो समिति बनी वो थी LM सिंघवी, और इन्हीं की सिफारिश पर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इस बात का निर्णय लिया, इस बात की घोषणा की 8 जनवरी 2002 को कि प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 2003 से हम प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब जो आयोजन हुआ है उनके बारे में देखते हैं। इसके पहले उद्देश्य देखते हैं। इनका जो प्रमुख उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का वो ये है कि जो भारतीय मूल के जो विदेश में जाकर रहने लगे हैं उनकी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जाए तथा भारतवंशियों का देश के विकास में योगदान क्या है इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं आयोजन। जो पहला आयोजन हुआ वो कब हुआ? आपका 2003 में, 9 जनवरी 2003 को
प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ तथा इसे जो आयोजित करता है वो विदेशी मामलों का मंत्रालय होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं जिनमें इसको आयोजित किया जाता है उस राज्य की सरकारों के सहयोग से, समन्वय से इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो प्रथम जो आयोजन हुआ था वो 9 जनवरी 2003 में हुआ था। वर्तमान में जो हुआ था 17वां, वो हुआ था 2023 में इंदौर में। ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है। ठीक है, पहले शुरुआत जब हुई थी तो प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 में निर्णय लिया गया कि इसको प्रति 2 वर्ष में मनाया जाएगा। पिछला जो मनाया गया था वो 2021 में, लेकिन कोरोना के चलते उसे आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से मनाया गया था। अब देखते हैं 2023 का 17वां, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आने के अधिक चांस है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जिसका आयोजन 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के मध्य में इंदौर में मध्य प्रदेश में किया गया था, जिनमें लगभग 70 कंट्रीज के 3,500 जो डेलीगेट्स थे वो आए थे, अतिथि आए थे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन हुआ उसकी जो थीम थी या विषय था वो क्या था? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं कि इसका जो विषय था वो क्या था, थीम क्या थी। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखें, क्या है थीम कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जो अमृत काल है, हम देख रहे हैं कि वर्तमान में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो विषय रखा है वो भी उसी के संदर्भ में रखा गया है कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मुख्य अतिथि जो 70 देश से 3,500 डेलीगेट्स आए, उनमें मुख्य अतिथि और विशेष सम्मान अतिथि के रूप में 2 लोग आए थे। 2 राष्ट्रपति थे। मुख्य अतिथि थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि राष्ट्रपति थे। कहाँ के? गुयाना जो कि कंट्री है, कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। जब आप कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका से नीचे है दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और नीचे है दक्षिण अमेरिका। जब विश्व मानचित्र को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बात को। तो गुयाना सहकारी गणराज्य जिसे बोला जाता है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना, जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, और इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो मुख्य अतिथि थे और इन्होंने भाषण भी दिया था। और इसके अलावा विशेष सम्मान अतिथि थे वो थे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि कहाँ के थे? सूरीनाम गणराज्य, सूरीनाम रिपब्लिक। ये भी जो कंट्री है वो भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी है पारामारिबो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और इसके बाद जो भी सुर्खियों में विशेष रहेगा हम उसको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।